वन से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ नंबर 1 ट्राइंगल ABE। इस फिगर के अंदर ट्राइंगल ABE का पेरीमीटर निकालना है। नंबर 2 द रेक्टेंगल BCDE इन दिस फिगर, और BCDE का पेरीमीटर निकालना है। हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, फिर ये भी बताना है कि किसका पेरीमीटर बड़ा है। तो नंबर 1 से शुरू करते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE। अब पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो बाउंड्री है उसकी जो सारी साइड्स होती हैं उनका सम होता है। यहां पे ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, AB, BE और AE। इनका सम कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ABE का पेरीमीटर के लिए इस AB साइड की लेंथ को जोड़ेंगे, BE साइड की लेंथ को हम प्लस करेंगे और AE साइड को प्लस करेंगे। वैल्यू भरते हैं इनकी। AB की लेंथ है 5/2, BE की लेंथ है 2 3/4 और AE की लेंथ है 3/5। अभी यहां पे ये वाला फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर फॉर्म में है, लेकिन ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। मिक्स फ्रैक्शन से पहले हमको इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना पड़ता है। तो इस वाले को तो मैं एज इट इज ही लिखूंगा और इनको मैं इम्प्रॉपर बनाता हूं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई की जाती है। 4 2s are 8 और 8 में 3 प्लस करेंगे तो 11। तो ऊपर 11 बन जाएगा, नीचे चेंज नहीं होता है, एज इट इज ये 4 ही रहेगा। इसी तरह से 5 3s are 15, 15 में 3 प्लस करेंगे तो 18 ऊपर बन जाएगा, नीचे 5 एज इट इज रहेगा। अब इनका करना है सम। ये सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनके डिनोमिनेटर का हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 का, 4 का और 5, इन तीनों का एलसीएम निकालते हैं। 2 से शुरू करता हूं मैं। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 5 2 से पूरा डिवाइड होता नहीं है तो एज इट इज 5 ही लिख देंगे। अभी यहां 2 से मुझे ये डिवाइड होता हुआ दिख रहा है तो 2 से ही चलाएंगे क्वेश्चन को। ये ऑलरेडी 1 बन चुका है, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। अभी यहां दोनों तो ये 1 बन चुके हैं और ये 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 से इसे मैं डिवाइड करूंगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब इस तरफ ये जो फैक्टर्स आए हैं इनका करेंगे हम प्रोडक्ट, तो ये हमको एलसीएम देगा। तो एलसीएम हो जाएगा 2 2s are 4 और 4 5s are 20। एलसीएम 20 आ गया। अब मुझे सब की जगह पे नीचे 20 ही बनाना है। ये 20 हो गया। अब ऊपर देखते हैं बारी बारी से तीनों फ्रैक्शन में। इस 2 को भी मुझे 20 के बराबर करना है, तो इस 2 को 20 बनाने के लिए इसे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब यहां 10 से किया है तो फिर ऊपर भी 10 से ही करना पड़ेगा। तो 5 10s are मैं यहां पे लिखूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहां नीचे 4 है, 4 को मुझे 20 के बराबर बनाना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके 20 बनता है। अब यहां 5 से किया है तो यहां भी 5 से ही करना पड़ेगा, तो ऊपर ऊपर वैल्यू आएगी 11 5s are। आगे बढ़ते हैं। यहां 5 है, 5 को मुझे 20 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 4s are 20 होता है। यहां 4 है तो यहां भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 18 × 4। ये मेन स्टेप होता है। इसके बाद जो आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली आपको वही करना है, यानी यहां करना है इनका प्रोडक्ट। तो 5 10s are हो गया है 50, 11 5s are हो गया है 55 और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4s are होता है 72। नीचे एज इट इज सेम टू सेम ये 20 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर के जो तीनों नंबर्स हैं इनका हम सम कर देंगे। तो 50 में 55 प्लस करेंगे और 72 प्लस करेंगे, तो 5 और 2 हो गया 7, ये 10 और 7 हो गया है 17। 177 तो आ गया है ऊपर और नीचे है 20। अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में ही है, मैं देख रहा हूं कि किसी से कट तो रही नहीं है। तो जब आपका आंसर इस तरह से आता है और ध्यान दे कि अगर ऊपर बड़ा नंबर आ रहा है और नीचे छोटा आ रहा है तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप फिर से मिक्स फ्रैक्शन बना देंगे, यानी 177 को आपको 20 से डिवाइड करना है। तो 20 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 28 पे जा रहा है, 28s are 160 होता है, 7 आ गया, 1 आ गया, तो 8, ये जो 8 है ना ये आपका होल नंबर है, यानी इतना तो पूरा पूरा है, तो इसे यहां पे लिखेंगे बीच में 8 और नीचे की चीज चेंज होती नहीं है, ये 20 एज इट इज रहेगा और जो रिमाइंडर आता है ये ऊपर आ जाता है। ये दिखाता है कि 8 तो पूरे हैं, 8 सेंटीमीटर तो पूरे पूरे हैं और आगे थोड़ा सा फ्रैक्शन भी है। तो 8
17/20 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो गया। सेकंड में हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। चलिए अब रेक्टेंगल के लिए क्वेश्चन करते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ये जो लंबी वाली साइड्स होती हैं इन्हें हम लेंथ बोलते हैं और ये दोनों सेम होती हैं, और ये जो छोटी वाली साइड्स होती हैं इन्हें हम ब्रेड्थ बोलते हैं और ये दोनों सेम होती हैं। तो लेंथ और ब्रेड्थ को प्लस करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी चारों साइडों की जो लंबाई है वो हमें पता चल जाती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCDE, तो फॉर्मूला लिख देते हैं पहले 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां जो लेंथ है वो ये वाली है, ये जो BE है ना ये इसकी लंबाई है, इतना ही ये सेम टू सेम CD होगा। तो 2 का 2 लिख दिया मैंने, और लेंथ की जगह लिखा जाएगा 2 3/4 प्लस ब्रेड्थ पे आते हैं। ये इसकी चौड़ाई है ब्रेड्थ, ये जो ED है ये इसकी ब्रेड्थ है 7/6। नेक्स्ट स्टेप में 2 एज इट इज। अब अंदर मैं देख रहा हूं कि ये मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं पहले। 4 2s are 8, 9 10 11, तो ये ऊपर 11 हो गया, नीचे 4 एज इट इज रहेगा। ये 7/6 प्रॉपर इम्प्रॉपर फॉर्म में ही है, इसका हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। बाहर 2 एज इट इज रहेगा। अब अंदर अंदर मुझे इनका सम करना है, तो सम करने के लिए मैं देख रहा हूं कि नीचे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। यहां ये वैल्यू 2 से जा रही है तो 2 से चलाएंगे क्वेश्चन को। 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आया। 3 2 से पूरा डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज 3 ही लिखा जाएगा। अब यहां ये तो 1 ऑलरेडी बन चुका है, ये 3 से ही डिवाइड होगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया। यहां पे क्वेश्चन मेरा ये खत्म हो गया। अब जो ये आए हैं 2 × 2 × 3, ये एलसीएम बनाएंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो इस क्वेश्चन का एलसीएम बन गया है 12। अब सेम टू सेम हम एग्जैक्टली वही करेंगे जो हमने पिछले वाले पार्ट के अंदर किया है। यहां 4 को 12 बनाना है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहां ऊपर भी 3 से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये आप यहां ना लिख के ना अपने दिमाग में भी रख सकते हैं, मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 11 3s are ऊपर लिखा जाएगा, प्लस का प्लस। यहां 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ऊपर भी 2 से ही करना पड़ेगा, तो यहां 7 × 2 लिखा जाएगा। ये आपका मेन स्टेप है। अब सॉल्व करते हैं आगे इसको। ये जो 2 और 12 है इसे तो मैं यहीं पे काट लेता हूं क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, 2 और 12 मल्टीप्लाई में है, तो 2 1s are 2, और इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ गया। यहां 2 खत्म हो गया। अब नीचे यहां पे बचा है 6, और 11 3s are 33 यहां पे हो गया, और 7 2s are 14 ये यहां पे हो गया। अब ऊपर इनका एडिशन कर देते हैं, तो 33 के अंदर 14 प्लस कर देंगे तो ये 7 हो गया पीछे, और ये 4 हो गया, 47 ऊपर आ गया, और नीचे है 6। अब 47 और 6 ये सेम टेबल में तो आते नहीं है, तो इनका हम लोएस्ट फॉर्म तो कर नहीं सकते, लेकिन ऊपर का नंबर बड़ा है तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में जरूर बना सकते हैं। तो 47 को डिवाइड करना होगा 6 से। अब 6 के टेबल में 47 लाना है, तो 6 7s are 42 आता है, और रिमाइंडर आ गया यहां पे 5। यानी ये जो 7 है ये होल है, इतना तो पूरा पूरा है, तो ये 7 बीच में लिखा जाएगा, नीचे चेंज होता ही नहीं है, और ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर आ जाएगा। और सेंटीमीटर में है सारा क्वेश्चन, तो ये सेंटीमीटर हो गया। यानी 7 5/6 सेंटीमीटर। ये दिखाता है कि 7 तो पूरे पूरे हैं, और उसके आगे 7 से थोड़ा सा ज्यादा और भी है, तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब दोनों पेरीमीटर मैंने निकाल दिए। आगे ये भी पूछा है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है। अब ये नीचे वाले आंसर पे आप ध्यान दीजिए, ये ट्राइंगल वाला पेरीमीटर है, और ये मैंने निकाला है रेक्टेंगल का। तो ट्राइंगल का तो है 8 एंड समथिंग, और ये है 7 एंड समथिंग, तो 8 साफ दिखाई दे रहा है कि 8 बड़ा है, तो ये ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है ये बड़ा है। तो लास्ट में हम अपना आंसर भी लिखेंगे यहां पे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर। क्वेश्चन खत्म।